हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है वुडवर्ड-फाइजर रूल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। टॉपिक बड़ा होने से हमने जो इसके जो एग्जांपल्स है वो सेपरेट कर लिए हैं। जो वुडवर्ड-फाइजर रूल है वो 2 टाइप्स के कंपाउंड के लिए दिया गया है। फर्स्ट जो है वो पॉलीइंस एंड सेकंड जो है वो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलीइंस जो है इनके बारे में जो रूल्स दिए गए हैं, उनकी जो वैल्यूज़ बताई गई है, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा वीडियो है वो इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड है। एंड जो थर्ड पार्ट रहेगा वो कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में क्या वैल्यूज़ दी गई हैं एंड इनके एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं पॉलीइंस के। तो सबसे फर्स्ट है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने इस टाइप से ये टेबल देखी थी एंड इनकी कुछ वैल्यूज़ देखी थी। एक बार हम देख लेते हैं शॉर्ट में। ओपन चेन डाइइन जो बेस वैल्यू मीन्स इनका जो पेरेंट रहेगा वो ब्यूटाडाइन रहेगा और उसके लिए बेस वैल्यू जो है वो 217 नैनोमीटर। होमो एन्युलर यदि पेरेंट है तो उसके लिए बेस वैल्यू जो है 253 नैनोमीटर एंड हिट्रो एन्युलर बेस वैल्यू यदि है तो उसकी बेस वैल्यू रहेगी 215 नैनोमीटर। यहाँ पे ये तीन जो पॉलीइंस है वो या तो हमारा ओपन चेन मीन्स ए साइक्लिक हो सकता है या फिर साइक्लिक में होमो या फिर हिट्रो हो सकता है। फिर इसका हम पता लगाने के बाद में हम इंक्रीमेंट्स चेक करते हैं कि इन जो एल्काइल ग्रुप है उसमें रिंग रेसिड्यू लग रहा है, एक्सोसाइक्लिक है या फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंड हो रहा है। इस टाइप से जो भी हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो भी हमारा कंपाउंड है उसमें किस टाइप से इंक्रीमेंट्स हो रहा है। तो एल्काइल ग्रुप एंड रिंग रेसिड्यू के लिए हम 5 नैनोमीटर को प्लस करेंगे। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड यदि है तो उसके लिए भी हम 5 नैनोमीटर को प्लस करेंगे। एंड डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग मीन्स 2 डबल बॉन्ड से ज़्यादा यदि डबल बॉन्ड हमारे सब जो कंपाउंड है उसमें दिया हुआ है तो उसमें हम 30 नैनोमीटर को प्लस करेंगे। अब हम यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट है 2,3 डाई मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइइन। तो नाम से ही मतलब ये क्लियर है। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो पेरेंट जो हमें इसका दिख रहा है वो ब्यूटाडाइन सिस्टम दिख रहा है। मतलब 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो ब्यूटाडाइन सिस्टम, होमो एन्युलर एंड हेट्रो एन्युलर। तो ये जो है एसाइक्लिक और एसाइक्लिक में जो ब्यूटाडाइन है वो इसका पेरेंट है। अब हम कंपाउंड इस टाइप से हमने बना, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने बना लिया है। वह ब्यूटाडाइन मीन्स 4 टाइप के कार्बन, 4 कार्बन है इसमें एंड 2 जो डाइइन मतलब कि 2 डबल बॉन्ड दिए हुए हैं। और यहाँ पर 2,3 डाई मिथाइल मतलब कि जो सेकेंड एंड थर्ड नंबर का जो कार्बन है वहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। इस टाइप से हमने इसका स्ट्रक्चर बना लिया है। अब हम इस कंपाउंड के लिए लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड करना, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट तो हम पहचानेंगे तो दिस कंपाउंड इज ओपन चेन मीन्स ये एसाइक्लिक है एंड ब्यूटाडाइन इज पेरेंट सिस्टम। ये जो है ब्यूटाडाइन का सिस्टम, ब्यूटाडाइन सिस्टम है। अब ब्यूटाडाइन के लिए बेस वैल्यू, तो ये बेस वैल्यू जो है वो कहाँ से आई है, 217 नैनोमीटर। तो ये टेबल में जो ब्यूटाडाइन की वैल्यू दी हुई है 217 तो यहाँ पे हमने वहाँ से लिखी है टेबल से। अब हम इसमें देखते हैं सब्स्टिट्यूएंट जो है, पेरेंट हमने पहचान लिया है वो हमने 217 नैनोमीटर लिख दिया है। अब क्या यदि हमें कुछ इसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, मतलब क्या क्या इसमें इंक्रीमेंट्स है वो हम चेक कर लेते हैं। तो इंक्रीमेंट भी चेक करने के लिए जैसा कि हमारी जो टेबल इसमें हम एक एक पॉइंट को हम लाइन से चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या जो हमारा कंपाउंड जो है उसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर रिंग रेसिड्यू लग रहे हैं। फिर एक्सोसाइक्लिक को चेक करेंगे, फिर डबल बॉन्ड को हम चेक करेंगे। तो इस टाइप से हम एक एक स्टेप को हम चेक करते जाएंगे। तो जितनी भी लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हो रही है वो हमसे छूटेगी नहीं और हम जो है उसे एक स्टेप से हम उसे जो है चेक कर पाएंगे। अब ये जो हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर हम यदि ध्यान से देखें तो जो है यहाँ पर 2 जो है एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। एल्किल ग्रुप या फिर हम बोल सकते हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। तो सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप के लिए एक के लिए वैल्यू जो है वो होती है 5 Nm। तो यहाँ पर 2 दिए हुए, एक तो ये और एक ये, तो हम अब जो है वो 2 × 5 कर लेंगे इज इक्वल हो जाएगा 10 नैनोमीटर। अब हमें कुछ नहीं करना है, जितनी भी जो वैल्यूज़ है उन सभी को हमको ऐड कर देना है और जो हमारा आंसर आएगा वही लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू रहेगी। तो
यहाँ पर जो ब्यूटाडाइन की पेरेंट वैल्यू थी 217 नैनोमीटर एंड यहाँ पर जो दो सब्स्टिट्यूएंट है एल्किल ग्रुप है उसके लिए जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 10 nm। तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 227 नैनोमीटर। ये लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है इस कंपाउंड के लिए। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। ये जो था ये ब्यूटाडाइन जो था एसाइक्लिक के लिए एग्जाम्पल था। सेकंड हम देखते हैं यदि साइक्लिक एग्जाम्पल दिया हो। साइक्लिक में हम देखेंगे कि अब हमें पहचानना है कि होमो एन्युलर है या फिर हेट्रो। तो होमो एंड हेट्रो एन्युलर की डेफिनेशन कल हमने डिस्कस कर ली थी। होमो मीन्स जब जो डबल बॉन्ड है वो एक ही रिंग में प्रेजेंट होते हैं, दो डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग में प्रेजेंट है। और सेकंड के लिए हमने देखा था जो दो डबल बॉन्ड है वो जो हेट्रो है दो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट थे, जैसा इनके नाम से ही क्लियर है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये जो कंपाउंड है वो हमें होमो एन्युलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर दो डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग में प्रेजेंट है। मतलब कि इसका जो पेरेंट वैल्यू है वो रहेगा होमो एन्युलर की वैल्यू को हम लिखेंगे। तो दिस कंपाउंड इज होमो एन्युलर डाई इन, मतलब ये जो हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है वो होमो एन्युलर टाइप का दिया हुआ है। तो होमो एन्युलर की जो बेस वैल्यू है वो भी डिसाइड है, जैसे कि 253 नैनोमीटर। ये भी हमने जो टेबल है वहाँ से वैल्यू ली है। अब ये पेरेंट डिसाइड होने के बाद में हम यहाँ पर इंक्रीमेंट्स चेक करते हैं, और इंक्रीमेंट चेक करने का एक ही तरीका है, जितने भी पॉइंट्स है सबको हम एक एक लाइन से चेक करते जाए ताकि हमारा कोई सा भी पॉइंट छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हम देखते हैं ये जो है यहाँ पर मुझे रिंग रेसिड्यू, यदि मैं यहाँ पर चेक करती हूँ तो रिंग रेसिड्यू मुझे दिख रहा है। ये मैंने जो रेड पेन से मार्क किया है, ये इसे हम रिंग रेसिड्यू को कैसे कट लगा के हम उसे ध्यान रख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर मैंने रेड पेन से 2 कट लगाए हैं। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 रिंग रेसिड्यू है। रिंग रेसिड्यू मीन्स हम अपनी लैंग्वेज में यूँ समझ सकते हैं कि डबल बॉन्ड को रिंग से अलग करना। तो हमें कितने कट लगाने पड़ेंगे, एक डबल बॉन्ड ये है और एक ये है, तो हमें इस टाइप से 2 यदि हम कट लगाते हैं मीन्स 2 रिंग रेसिड्यू यहाँ पर है, तो एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर। तो यहाँ पर 2 है इसलिए हमने लिखा है 2 × 5 = 10 नैनोमीटर। थर्ड हम देखते हैं जो है सब्स्टिट्यूएंट यदि कोई सा है प्रेजेंट, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि C2H5 में जो एल्किल ग्रुप है वो एक यहाँ पर जो है एल्किल ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि और 1 एल्किल ग्रुप की वैल्यू होती है 5 नैनोमीटर, तो एक है तो ये वही रहेगा 5 नैनोमीटर। अब हमें करना लास्ट में क्या है कि जो तीनों वैल्यूज़ हैं उन्हें हमें ऐड कर देना और हमारा आंसर मीन्स जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू है वो आ जाएगी। तो 253 + 10 + 5 इन्हें हम यदि प्लस करते तो हमारा आंसर आएगा 268 नैनोमीटर, जो कि लैम्डा इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू ये है। यदि हम प्रैक्टिकली भी इसे परफॉर्म करते हैं, इस टाइप का ये वाला कंपाउंड को लेकर हम प्रैक्टिकली जो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से हम इसे परफॉर्म करेंगे, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू हमें लगभग यही मिलती है। थर्ड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इस टाइप से हमें 2 बेंजीन रिंग दी हुई है और दोनों डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। मतलब कि ये जो एग्जाम्पल है वो हेट्रो एन्युलर डाई-इन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हेट्रो एन्युलर डाई-इन का एग्जाम्पल है, मतलब कि उसकी बेस वैल्यू रखेंगे हम। तो हेट्रो एन्युलर बेस वैल्यू जो होती है डाई-इन्स की बेस वैल्यू वो होती है 215 नैनोमीटर। जो होमो की वैल्यू रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है एंड हेट्रो एन्युलर की वैल्यू थोड़ी कम रहती है। तो पेरेंट हमने पहचान लिया है कि ये जो है वो हेट्रो एन्युलर है और उसकी वैल्यू होती है 215 नैनोमीटर। अब हम जो है वो इंक्रीमेंट्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट हमें नहीं दिख रहा है, ना तो कुछ डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग ग्रुप, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या रिंग रेसिड्यू है, तो बिल्कुल यहाँ पर हमें जो रिंग रेसिड्यू, जैसे कि ये जो डबल बॉन्ड है इसे हम रिंग से कैसे अलग कर सकते हैं, जब हम यहाँ पर कट लगाएंगे और इस टाइप से भी हमें यहाँ पर एक और कट लगाना पड़ेगा। तो इस रिंग में हमने 2 कट लगाए हैं, तब जाके जो डबल बॉन्ड है वो अलग हो जाएगा। सेम यही जो है हम इस रिंग के लिए देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें भी हम 2 कट यदि यहाँ पर लगाएंगे उस कंडीशन में ये रिंग से अलग हो जाएगा। यदि हम ओवरऑल बात करें तो जो पूरे स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को अलग करने के लिए हमने कितने कट लगाए, जो रेड पेन से अलग ही शो हो रहा है, तो ये है टोटल है 4।
तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो 4 रिंग रेसिड्यू, मतलब कि एक रिंग रेसिड्यू की वैल्यू होती है 5 nm, तो हम यहाँ पर 4 है तो 4 × 5 हम करेंगे तो हो जाएगा 20 nm। और इसके बाद में कुछ और एक्सोसाइक्लिक वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो अब हम क्या कर देंगे, जो पेरेंट वैल्यू है उसमें जो रिंग रेसिड्यू की जो वैल्यू आई उसे हम प्लस कर देंगे तो लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। लास्ट एग्जाम्पल है, ये हमें दिया हुआ है, तो ये जो है यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भले बेंचिंग रिंग हमें दिख रही है बट ये होमो नहीं है और न ही हेट्रोएन्युलर है। ये जो है इसे हम यदि ध्यान से देखें तो सिर्फ एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया गया है बाय बेंचिंग रिंग। तो बाकी ये जो इसका पेरेंट्स यदि हम बात करें तो वो ब्यूटाडाइन इन है। तो दिस कंपाउंड इज ओपन चेन सिस्टम। अब ओपन चेन है मतलब कि उसकी बेस वैल्यू जो है वो ब्यूटाडाइन के समान होगी, जो कि रहेगी 217 नैनोमीटर। अब इसे हम ध्यान से देखते हैं, क्या इसमें एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? तो एल्काइल ग्रुप यदि हम देखें तो एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब कि 2 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। 1 एल्काइल ग्रुप की वैल्यू होती है 5 nm, 2 हो जाएगा तो 2 × 5 = हो जाएगा 10 nm। अब यहाँ पर रिंग रेसिड्यू चेक करते हैं, क्या रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो एक्सोसाइक्लिक कल हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक्सोसाइक्लिक क्या होता है, रिंग जो है उससे डबल बॉन्ड जो है बाहर की ओर अटैच होना। वो डबल बॉन्ड जो है वो रिंग से बाहर रहेगा बट रिंग से अटैच रहेगा, तो यही होता है एक्सोसाइक्लिक। तो यहाँ पर एक्सोसाइक्लिक प्रेजेंट है और एक्सोसाइक्लिक के लिए जो वैल्यू है वो रहेगी 5 नैनोमीटर। और ये जो डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पर भी रिंग रेसिड्यू प्रेजेंट है। इस डबल बॉन्ड को रिंग से अलग करने के लिए एक कट हम यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे, तो टोटल 2 कट हो जाएंगे, मीन्स 2 रिंग रेसिड्यू है। तो जो है 2 × 5 हो जाएगा। 5 जो है वो तो इसकी वैल्यू है सही, और 2 इसलिए क्योंकि टोटल 2 रेसिड्यू है, तो = हो जाएगा 10 नैनोमीटर। अब हमें इन सभी को प्लस कर देना है और हमारी लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। ये 217, यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है इसके लिए हमने 10 nm लिखा है, और 2 रिंग रेसिड्यू है इसके लिए हमने 10 nm लिखा है, और 1 एक्सोसाइक्लिक ग्रुप है इसके लिए हमने 5 नैनोमीटर लिखा है। इन सभी को हम यदि प्लस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 242 नैनोमीटर, जो कि इस कंपाउंड के लिए लेम्डा मैक्सिमम की वैल्यू आती है। थैंक यू।